नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नदियों में अवैध रेत खनन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सख्त तेवर दिखाए हैं। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि अगर रेत माफियाओं पर एक्शन नहीं हुआ तो सीधे जिले के कलेक्टर और एसपी इसके जिम्मेदार होंगे। सीएम की सख्ती के बाद कोरबा जिले में अवैध रेत से भरे कई ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया गया, लेकिन बीजेपी इसे महज दिखावा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि रेत का अवैध खनन सरकार के संरक्षण में चल रहा है और खुद सरकार के मंत्री और करीबी करोड़ों कमा रहे हैं। तो कौन है इस रेत के खेल के पीछे के असली सफेद पोश, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे बयान के बाद, ट्वीट के बाद सीएम के किस तरह से सियासत गर्मा गई है। यह देखना जरूरी है। बीजेपी किस तरह से आरोप लगा रही है और जाहिर सी बात है कांग्रेस किस तरह से बीजेपी पर पलटवार कर रही है। सुन लेते हैं। और आइए अब सीधे रुख करते हैं। हमारे सवाल क्या है, ये सवाल देख लेते हैं। हमारे सवाल जो हैं वो जुड़े हुए हैं आज सीधे तौर पर रेत खनन से। अवैध रेत खनन पर हिला हवाली, सीएम के बयान से रेत माफियाओं में खलबली। रेत माफिया खबरदार, सीएम बोले अब कलेक्टर एसपी होंगे जिम्मेदार। बीजेपी बोली सख्ती महज दिखावा, खुद सरकार दे रही है बढ़ावा। छत्तीसगढ़ में नदियों के सीने पर वार, बीजेपी कांग्रेस में सियासी रार। जी हां, अवैध खनन जो है वो चल रहा है, लेकिन उसे लेकर के अब सियासत छत्तीसगढ़ में गर्मा गई है। और ऐसा नहीं है कि अवैध उत्खनन आज से चल रहा है। सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ के नदियों के किनारे रहने वाली करोड़ों लोग, लाखों लोग जानते हैं कि आखिर ये खनन जो है ये पुरानी बीमारी है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, और हमारे साथ सुशांत शुक्ला और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। सुशांत जी, आपका भी स्वागत करूंगा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा पहला सवाल धनंजय जी आपसे है। सर, मुझे ये बताइए धनंजय जी कि क्या वजह है कि आज सीएम को ट्वीट पर आकर के कलेक्टर और एसपी को हिदायत देनी पड़ रही है? कलेक्टर और एसपी के साथ तो हमेशा बैठकें होती रहती हैं, उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ होती रहती हैं। क्या सुन नहीं रहे थे अधिकारी सीएम साहब की बात? देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पर जो 15 साल में छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं का जो राज था, छत्तीसगढ़ की नदियों में जिस प्रकार से 15 साल में खनन हुआ है, जितना रेत निकाला गया माफियाओं के द्वारा, उतना राजस्व पूर्व के रमन सरकार के दौरान नहीं मिलता था, क्योंकि रेत माफियाओं का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं था। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं, उस दिन से लेकर आज तक आप देखते हैं तो लगभग 2000 प्रकरण दर्ज किए रेत माफियाओं के खिलाफ, कड़ी कार्रवाई की गई है। उसके बावजूद जिस प्रकार से जनता की शिकायतें मिल रही थी कि अमुक जगह पर कहीं ना कहीं रेत खनन हो रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि जिनको कार्रवाई करनी है वो ढील दे रहे हैं। इसलिए अब जिम्मेदारी तय कर दी गई कि जिसके जिले में भी रेत खनन होगा वहां के जिला कलेक्टर और एसपी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। और निश्चित तौर पर हमको रेत के खनन को रोकना है। जिस प्रकार से 15 साल के शासनकाल के दौरान अवैध रेत खनन हुए, लेकिन सरकार को राजस्व कुछ नहीं मिला। आप एक आकलन अगर देखते हैं अभिलाष जी, तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा, पूर्व के रमन सरकार के दौरान रेत से मात्र 15 करोड़ की रॉयल्टी प्रतिवर्ष राज्य सरकार को मिलता था, और अरबों करोड़ों का रेत खनन भाजपा नेताओं के संरक्षण पर होता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जब रेत नीति तय की तो 2000 से अधिक प्रकरण बने रेत माफियाओं के खिलाफ पर, और राजस्व बना लगभग 50 से 60 करोड़ पर ईयर रेत से राजस्व राज्य सरकार को मिल रहा है। स्वाभाविक सी बात है, तो इससे ही आकलन किया जा सकता है कि इस दौरान रेत माफियाओं का बोलबाला था और रेत माफियाओं पर किसने अंकुश लगाने का काम किया है। और यही हमारी एक सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो भी इस चीजों में ढिलाई करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सुशांत जी क्या कहेंगे आप? रमन सरकार के समय में 15 करोड़ कमा रहा था राज्य रेत से, और अब 60 करोड़ कमा रहा है, तो भी आप कह रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है। कैसा गणित है सर आपका? मेरे वरिष्ठ साथी धनंजय जी ने बड़ी अच्छी स्तुति वंदना की अपने माननीय भूपेश बघेल जी के चलने वाली इस लूट की सरकार की, परंतु सत्यता इसके परे है। सत्यता क्या है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 170 घाटों का नीलामी की व्यवस्था इन्होंने की।
नीलामी की व्यवस्था राजस्व विभाग के सीमांकन के आधार पर इन्होंने नीलामी की व्यवस्था की थी। परंतु देखने में क्या आ रहा है, देखने में आ रहा है कि ना इनके द्वारा कोई सीमांकित एरिया तय किया गया है। लूट की दुकान की स्थिति है कि रेत, गिट्टी और मुरुम 20 साल के अपने सर्वाधिक दरों पर है, अगर आप वर्तमान स्थिति को आकलन करेंगे तो। और हद तो तब हो जाती है कि जब 2 वर्षों से लगातार 1 वर्ष के लिए किए गए टेंडर तीसरे वर्ष भी एक्सटेंशन कर दिए जाते हैं कलेक्टर द्वारा। और करने वाले लोग कौन है कि लाइसेंसधारी कोई और है और चलाने वाले कांग्रेस के नेता। और परिलक्षित तौर पर जब देखा जाए तो इन्होंने कहा कि हमारे रमन सिंह जी के सरकार में 15 करोड़ आता था। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक्शन लेने की बात कही है तो उसके पर्दे के पीछे की सच्चाई है कि कहीं न कहीं तो लूट की दुकान खुली हुई है। तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना पड़ रहा है। ठीक है, आखिर इस सत्यता को नकारेंगे कैसे ये मेरे साथी? ठीक है सुशांत जी, आपने मुझे बताया कि टेंडर जो है 1 साल का था, उसे बढ़ा करके 3 साल तक एक्सटेंड किया गया। 1 साल और फिर 1 साल। हाँ, तो क्या मुझे ये बताइए सर, क्या उसमें जो रेट थे वो रिवाइज किए गए हैं या नहीं? कोई रेट रिवाइज नहीं किया, बल्कि स्थिति ये है कि शासन के दूसरे विभाग, जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं, जिसके सेतु निगम के 2 सेतु निगम के लोग, बिलासपुर एक शहर है छत्तीसगढ़ का, जहां पर सेतु निगम के लोगों ने लगातार कलेक्टर के माध्यम से माइनिंग से अनुरोध किया कि पुलिया के नीचे के जो पिलर है वो तक खोद दिए जा रहे हैं। तो समाचार पत्रों के माध्यम से जवाब क्या आता है माइनिंग विभाग का कि आप बोर्ड लगा दीजिए। ये वर्तमान परिस्थितियां हैं लूट की दुकान की। तो छत्तीसगढ़ की जनता लूटी जा रही है और एक वंशीय परिवार की चरण वंदना में छत्तीसगढ़ को एटीएम के रूप में तब्दील कर दिया। ठीक है, और मैं बस इतना कहूंगा, आपके कई पॉइंट मुझे जायज लगे, जिसको लेकर धनंजय जी के पास जाऊंगा सुशांत जी, लेकिन हमारी रेत, मुरम और गिट्टी ही ऑल टाइम हाई पे नहीं है सर। इस देश में तेल, पेट्रोल, दाल, चावल, आटा, नमक, सूजी और जो भी चीजें हैं ना, वो हमारे नेताओं की दया से ऑल टाइम हाई पर है। आने वाली सीमेंट और सरिया ही क्यों हाई रेट पर है? ना मैं कह रहा हूं कि सब कुछ हाई रेट पर है। बोरी पड़नी चाहती थी। ना वो कुछ राज्य सरकारों की देन है और कुछ केंद्र सरकारों की देन है सर। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लिए तो आप लोगों के तोहफे है ना, तो हम याद कर लेते हैं कि हमारे लिए कितनी नेमतें दे रही हैं हमारी सरकारें, सभी सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो राज्य की। धनंजय जी अच्छा पॉइंट उठाया सर। टेंडर जो है 1 साल के लिए आप एक रेट पर देते हैं, उसे एक्सटेंड कर देते हैं उसी रेट पर, जबकि आपके दाम 3 साल पहले रेत के क्या चल रहे थे आम जनता के लिए, आज क्या है सर बताइए। और अगर आपने पहले साल में 50 करोड़ की कमाई कर ली थी और टेंडर आप एक्सटेंड कर रहे थे और रिवाइज रेट कर लेते, तो हो सकता है आप 70-80 करोड़ रुपए हमारे राज्य के खाते में डाल रहे होते। तो ये नजर इनायत क्यों हो रही है सर ठेकेदारों पर? बढ़िया सवाल पूछा आपने अभिलाष जी। उसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करूंगा और इस सुशांत शुक्ला जी को धन्यवाद दूंगा। वो इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किए हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ने रेत खदानों का टेंडर किया है, जो 15 साल तक रमन सरकार के दौरान होता नहीं था। इसीलिए उनको 15 करोड़ रुपए मिलता था और 200 करोड़ से अधिक का पर साल का कमीशन भाजपा कार्यालय पहुंचता था। इन्होंने स्वीकार तो किया हमारी सरकार ने टेंडर प्रक्रिया शुरू किया। एक मिनट बोलने दीजिए सर। हाँ सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए। हाँ, यही भाजपा नेताओं में तकलीफ है। ना कोई नहीं, आप अपनी बात कीजिए धनंजय जाए तो बेचैनी इनकी बढ़ जाती है। हाँ बोलिए धनंजय जी, आप बोलिए। ठीक है, मैंने कहा ना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि विपक्ष में बैठा व्यक्ति विरोध भी करता है तो हमारे कामों को गिनाते हुए विरोध करता है। हमने टेंडर किया, हमने कहा ना कि 3 साल में 2000 प्रकरण दर्ज किए रेत तस्करों के ऊपर में। ये रेत तस्कर कौन थे, इनको किनका संरक्षण था 15 साल तक? मैंने आपसे कहा ना, छत्तीसगढ़ के नदियों की गहराई बता रही रमन सरकार के कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार को। और लूट, इतना लूट किए, मैं आपसे 15 साल में धनंजय जी, मेरा सवाल तो करोड़ का कर्जा खजाने पर आ गया ना धनंजय जी, इसीलिए तो बाहर बैठे वो सर। पहले ये बताइए ना धनंजय जी, मैं वहीं पे आ रहा था कि आपने एक्सटेंड किया तो रिवाइज के रेट क्यों नहीं किया? जी निश्चित तौर पर आप देखेंगे 20 मार्च 2019 से जो लॉकडाउन लगा, उस दौरान माफ कीजिए, मार्च 20 से लॉकडाउन लगा, उस दौरान जब हमने टेंडर प्रक्रिया किया, पूरे देश में लॉकडाउन के चलते सारे कार्यक्रम बंद थे। स्वाभाविक सी बात है, जिसको रेत खदान का टेंडर मिला हुआ है, जिसको राजस्व भरना है, उसका काम ही बंद था, इसलिए उनको एक्सटेंशन दिया गया, नजर रखी गई। तभी तो 60 करोड़ पर ईयर का रेट से मुनाफा हुआ सरकार को। और इस बार भी आप देखेंगे, और भाजपा नेताओं को तकलीफ इसी बात की है कि छत्तीसगढ़ में 2000 प्रकरण दर्ज किए रेत के, जो 15 साल में नहीं हुआ। सुशांत जी, का जो हाल है बिहार रमन सरकार। सुशांत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है धनंजय जी, पोल खुल ना धनंजय जी,
आपका धनंजय जी, एक बार सर थोड़ा नजरिए का फर्क है सर। आप जिस 2000 प्रकरण को दर्ज करने पर खुश हो रहे हैं ना, मुझे उस पर शर्म आ रही है सर कि 2000 यानी कि पर डे 3 साल में 2000 प्रकरण आपने दर्ज किया, पर डे 2 लोगों को आपने पकड़ा चोरी करते हुए, रेत की चोरी, और उसके बाद भी सीएम को कहना पड़ रहा है कि देखो सुधर जाओ, यानी कि अभी भी चोरी हो रही है सर। 3 साल में आप रेत की चोरी नहीं रोक पाए और उस पर सीना ठोक कर कह रहे हैं कि सर हम चोरी के प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। ये तो वैसा ही है कि अपराधों का रेट जब बढ़ जाता है तो फिर गृह मंत्री किसी राज्य के सीना ठोक कर कहते हैं कि हम एफआईआर ज्यादा कर देते हैं ना, इसलिए अपराध ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये दलीलें चलेंगी नहीं सर धनंजय जी। नहीं अभिलाष जी ना, ये इस बात का सबूत है कि 15 साल में रेत तस्करों को पालने पोसने का काम आरएसएस और भाजपा की सरकार ने किया था। हाँ। छत्तीसगढ़, जिसका छत्तीसगढ़ का रेत उसके खजाने से लाभ मिलना चाहिए, जिसका लाभ वहां की जनता को मिलना चाहिए, अच्छा। वो पैसा माफियाओं के माध्यम से आरएसएस और भाजपा कार्यालय में पहुंचता था। ठीक है। 2000 प्रकरण दर्ज हुआ ना, मैंने कहा 3 साल में। भूपेश बघेल जी शपथ देते हैं उस दिन से लेकर धनंजय जी गणित थोड़ा सा आप गड़बड़ कर देते हैं सर, आरोप लगाते। आपने कहा कि सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ आरएसएस बीजेपी को मिलता था और आप सरकार को दे रहा है 50 करोड़। इसका मतलब है बाकी का 1000 करोड़ भी मान लूं तो 950 करोड़ कहां जा रहा है फिर? अगर बीजेपी रेत से 1000 करोड़ कमा रही थी तो हमारी सरकार अब कांग्रेस की क्यों 50 करोड़ कमा रही है? मैंने कहा 200 करोड़ पर ईयर। हाँ 200 करोड़ मान लीजिए, तो फिर बाकी 150 करोड़ कहां जा रहा है? लॉकडाउन नहीं होता ना, 150 करोड़ कहां जा रहा है सर? 2 साल अगर लॉकडाउन नहीं होता, वहीं पे आ रहा हूं, आपकी घड़ी बता रहा हूं, आपकी घड़ी को समझा रहा हूं मैं जी, बताइए। 2 साल अगर लॉकडाउन नहीं होता, सारे काम अगर निर्माण कार्य शुरू होते, तो ये राजस्व रेत का हमारा जो 60 करोड़ है पहले साल का बता दीजिए सर। 200 करोड़ की रेत बिक रही थी प्रदेश में, पहले साल की बता दीजिए सर। जब लॉकडाउन नहीं था 200 करोड़ की रेत बिक रही थी तो आपने 50 करोड़ का टेंडर क्यों दिया? 150 करोड़ कहां जा रहे थे तब सर? नहीं, पहले करोड़ में टेंडर, पहले साल ही हमने टेंडर किया तो 60 से 70 करोड़ का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। हाँ। तो 15 करोड़ रमन सरकार में था। मैंने हाँ। कहा ना उस बात को ना, और उस दौरान मतलब ईमानदारी करेंगे पर थोड़ी थोड़ी करेंगे। लोकसभा चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, आपने अच्छा काम किया, लेकिन ईमानदारी थोड़ी थोड़ी। पूरी ईमानदारी, पूरी तो 200 करोड़ की बात हो रही है ना सर, आप ही दे रहे हैं। ना, पूरी ईमानदारी, 100% ईमानदारी आप लाए सर आंकड़ा 200 करोड़ का, और रमन सरकार के समय में 200 करोड़ थी सर। ये तो अब तो महंगाई भी बढ़ गई, अब तो 400-500 करोड़ हो गई। ना, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, अगर सुनना चाहें आप तो जी बोलिए। मेरे सवालों का जवाब अगर सुनेंगे तो ही दे पाऊंगा ना। बोलिए। मैंने कहा हमारी सरकार बनी, हमने तस्करों पर कार्रवाई किया। उस साल चुनाव वर्ष था, सारे निर्माण कार्य बंद थे, आचार संहिता के चलते। विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। उसके बावजूद अगर 60 करोड़ पर ईयर गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है और उसके बाद 2000 प्रकरण दर्ज किए गए पूर्ववर्ती सरकार के दौरान तस्करों को फायदा था, ये सरकार की ईमानदारी को बताता है अभिलाष जी। और मैं तो सुशांत शुक्ला को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने चैनल में हमारी सरकार पे आरोप लगाते हुए इस बात को कहा, इन्होंने टेंडर किया, इन्होंने ठेका दिया। ठीक है धनंजय जी, सुशांत जी के पास आता हूं। सुशांत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला मामला तो आपने सेल्फ गोल कर लिया, हेड विकेट कर लिया, क्योंकि आप तो टेंडर देते नहीं थे। 15 करोड़ में आप पूरे साल का खेल कर देते थे और अब वो 60 करोड़ भी कर रहे हैं सुशांत जी, तो भी आपको तकलीफ है। आप कम से कम आपसे तो बेहतर कर रहे हैं ना वो। नहीं सर, बेहतर लूट पर बेहतर करना क्या होता है? अच्छा, पहले पंचायतों पर आधारित व्यवस्थाओं के तहत आवश्यकता के अंदर माइनिंग की जाती थी। हाँ। वर्तमान समय में क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? वर्तमान समय में आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने साथी को खुली चुनौती देता हूं और मैं आग्रह करूंगा मेरी चुनौती स्वीकार करें कि आइए न्यूज 24 के संवाददाताओं भागेंगे तो नहीं, मैदान छोड़ के सत्यापन। आप मैदान छोड़ के भागेंगे तो नहीं। अरे आप शासक के साथ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। नहीं, आप चैलेंज कह रहे हैं, उसके जवाब दे रहा हूं मैं। आपने चैलेंज किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। चैलेंज करने के बाद मैदान छोड़ के भागेंगे तो नहीं ना। धनंजय जी, मैं अगर बोल रहा हूँ आपने चैलेंज के धनंजय जी एक मिनट बोलने दीजिए। धनंजय जी, सुशांत जी को बोलने दीजिए। धनंजय जी बोलने दीजिए। हाँ सुशांत जी बोलिए। मैं तो अभिलाष जी ये जो चैलेंज की ना उसका जवाब दे रहा हूँ। जैसे इनके पहले के नेता मैदान छोड़ के भाग गए, चैलेंज करने के बाद जो टेंडर हुए हैं, हाँ, उस टेंडर के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था बना लेते हैं कि उनको कितना वर्ग मीटर जगह दी गई और कितने की खुदाई वर्तमान समय में कर दी गई है। हाँ, ये तो हर जगह पूरे देश में ये चल रहा है। और बिल्कुल धनंजय जी, एक ही सवाल है कि आइए चुनौती स्वीकार करें, भौतिक सत्यापन करते हैं। ना सुशांत जी, मुझे एक बात बताइए ना सुशांत जी। हाँ, आप भागेंगे तो नहीं मैदान छोड़ के ना। हाँ, मैं बोला सुना ना बात को, मैं नहीं आप मैदान छोड़ के भागेंगे तो आपके फोन नेता भाग गए। धनंजय जी एक मिनट सुन तो लीजिए। क्योंकि आपके पहले नेता राजेश मुड़ा चैलेंज करके भाग गए। धनंजय जी एक मिनट में आपको वक्त दूंगा। धनंजय जी, आपके कई नेता चैलेंज करके भाग गए। धनंजय जी एक बार वक्त दूंगा आपको फिर से। मैं सुशांत जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। अभिलाष जी,
नहीं मैं इनके रेट यहाँ का जवाब दे रहा था बिलाल हर जी। चीज का एक रेट तय है। ठीक है, खाने नीलामी पर है, अराजकता चरम पर है और माफिया सरगना। इन्होंने, इनके नेता भूपेश बघेल ने कुछ दिनों पहले कहा 5 लाख रोजगार दिए। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि ऐसे ही माइनिंग की दुकानों में लूट की दुकान खोल के एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रोजगार देखो, उस आंकड़े को समेटा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ लूट की दुकान खोली इन्होंने। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसी भी रेत खदान पर कोयले की खदान, कोयले की आपकी व्यवस्था पिछले बार आपके चैनल पे मैंने खोला था कि 40 रुपए प्रति टन का ट्रांसपोर्टिंग की वसूली इनकी खुली दुकान खुली हुई है, जिसका आज तक किसी साथी ने जवाब नहीं दिया कांग्रेस के। ठीक है, माइनिंग के एनओसी के नाम पर जो दुकान खोल रखे हैं ये अवैध वसूली की दुकान और एक वंशी परिवार की करण वंदना में एटीएम बना के रख दिया छत्तीसगढ़ को इन्होंने। ठीक है, चलिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चारों ओर अंधेरा है और पहरेदार लुटेरा है। ठीक है धनंजय जी, मैं आपके पास आता हूं। सर, आपने टेंडर दिए और आपने कहा कि राजस्व विभाग इस पूरे मामले में जो कितने घन मीटर की खुदाई होनी है, कितना इलाके से खुदाई होनी है, इसकी मॉनिटरिंग करेगा। लेकिन उस नियम को ताक पर रख करके सब चल रहा है, तो ये अगर 60 करोड़ भी आ रहे हैं तो फिर ये तो कम ही लगेंगे ना सर, क्योंकि अगर वहां से आप निकाल रहे हैं 300 करोड़ की रेत और सरकारी खजाने में 60 करोड़ जा रहा है, उसके लिए पैमाना अगर तय होना है तो वो पैमाना तय है या नहीं, और उसके हिसाब से खनन हो रहा है कि नहीं, उसको कौन सुनिश्चित करेगा सर? देखिए, पूरी तरीके से आप देखेंगे 15 साल के रमन शासन काल में जो अवैध रेत खनन होता था, मैंने कहा ना, नदियों का हाल बेहाल कर दिया है रमन सिंह की सरकार ने। हाँ। अरे सुन ले भाई, अब सुशांत जी, आप अरे चुप नहीं होते। सुन ले, तकलीफ सुशांत क्यों जी, हो जब रहा है? धनंजय जी बोल रहे थे सुन बीच ले, में तो आप तकलीफ आपत्ति मुझे- कर रहे थे। सुशांत जी, अब आप जरा शांत हो जाइए, उनकी बात हो जाए फिर आपके पास आते हैं। सुन ले, तकलीफ क्यों है? उस नदी के जो गहराई है ना, वो रमन सरकार की कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार को बता रही है। ठीक है। जितना गहरा नदी की रेत खनन है ना, मेरे उतना सवाल का जवाब कमीशन दीजिए खोरी धनंजय और जी। भ्रष्टाचार रमन सरकार में हुआ है, वो बता रही है। धनंजय जी। सुनिए ना अभिलाष जी, बता रहा हूँ। हाँ। दूसरी बात, मैंने कहा ना, मैं वहीं पे आना चाह रहा हूँ। हमारे सरकार ने रेत खनन का टेंडर किया अभिलाष जी, हमारी सरकार ने रेत खनन का टेंडर किया, तो तकलीफ भाजपा को हो रही है। ये कहते हैं टेंडर क्यों कर दिए? हाँ, नहीं, आपने टेंडर किया। मेरा सवाल यह है कि सर, टेंडर जो नहीं किया चुकोगे ना, उसकी ये सेवा फंस गए। शर्त, उसकी शर्तों का कहां पालन हो रहा है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं सर। निश्चित तौर पर 101% उसका पालन हो रहा। बिलास जी, आपने कभी सुना नहीं होगा कि रेत खनन जहां पर होता है वहां सरकार के द्वारा कैमरा लगाया जाता है। हमारी सरकार जितने भी रेत खदान है वहां पे कैमरा लगा के रखी हुई, कैमरा, किसी प्रकार की अवैध रेत खनन नहीं हो रही है। अच्छा। निश्चित तौर पर खनिज विभाग जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, रॉयल्टी की वसूली हो रही है, तभी तो 2000 प्रकरण दर्ज हुए ना। बता दीजिए 15 साल में रमन सिंह की सरकार में कितने प्रकरण दर्ज हुए? मैं तो उदाहरण दिया ना, 15 साल में 15 करोड़ रुपए की राशि राजस्व मिलता था। हमारी सरकार के दौरान अगर लॉकडाउन नहीं होता ना, तो रेत से सरकार को जो राजस्व मिलता, और रमन सिंह की सरकार ने कभी सोचा नहीं था। और इनकी तकलीफ, जब रेत माफियाओं पे कार्रवाई की बात होती है, इनकी तकलीफ का कारण भी आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी को आजीवन सदस्यता का पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी सरकार सत्ता में नहीं है। इससे समझ में आता है कि माफियाओं के द्वारा इनको आजीवन सदस्यता का पैसा दिया जाता था। हम तो डंके के चोट पे बात करते हैं, और जो भी माफिया होंगे, ठीक है, अब धनंजय जी, मैं सुशांत जी के पास आता हूं। धनंजय जी, ठीक है, माफिया होंगे वो सलाखों के पीछे जाएंगे। हाँ, जाएंगे सर। अभी ना धनंजय जी, अभी नहीं जाएंगे, अभी तो 3 ही साल हुए ना, अभी थोड़ी जाएंगे। वो 5वें साल आते आते चुनाव के ठीक पहले फिर कुछ देखेंगे हम। अब जाएंगे, माहुरत निकाल लीजिए। तो गए, माहुरत तो निकालिए सर। कौन था? भाजपा से संबंधित था। मानव तस्करी भारतीय जनता पार्टी के महिला नेता की गिरफ्तारी होती है, शराब तस्करी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता गिरफ्तारी। हाँ, ठीक है सुशांत जी, आप 15 साल तक थे। ठीक है धनंजय जी, सुशांत जी से ले लेते हैं। सुशांत जी, जल्दी से आप कुछ बात करना चाह रहे थे अपनी। अभी इन्होंने बड़ी नैतिकता का बड़ा पाठ आपके चैनल के माध्यम से पढ़ा है कि भूल जाते हैं कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग अवैध शराब की तस्करी में गिरफ्तार हो रहे हैं और लगातार समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से आता है। नैतिकता की दुहाई तब दें जब गिरेबान पे झांके। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती दिया कि आइए भौतिक सत्यापन करते हैं, स्वीकार करें, और मैं चलने को तैयार कि आखिर खनिज की इस लूट में छत्तीसगढ़ की जनता को क्यों लूट कर भूपेश बघेल उस राशि के भ्रष्टाचार के पैसे को एक वर्षीय परिवार की चरण वंदना में लगाकर उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रायोजित कर रहे हैं। ठीक है, आइए ना, चुनौती स्वीकार करते हैं और चले भौतिक सत्यापन करें धनंजय जी, प्रदेश के किसी भी जिले में।
ना भौतिक सत्यापन तो देखिए सर, ना तो कांग्रेस का कैमरा कर पाएगा धनंजय जी, और ना ही सुशांत जी। भौतिक सत्यापन को करने के लिए बीजेपी की जरूरत है। दरअसल देखिए, जनता जो है ना वो सब जानती है और जनता को दिखती है। रोज गाड़ियां, ट्रॉलियां, ट्रैक भर के जब निकलते हैं, जनता ने जनादेश दिया और जनता जनादेश लूट भी लेगी साहब 2 साल के अंदर। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि धनंजय जी, मुझे एक बात बस इतना बताइए सर, इतना अच्छा काम हो रहा है खनन को लेकर के, सब कुछ कहते हैं ना खनन में एकदम टू दी पॉइंट चल रहा है, 2000 से ज्यादा प्रकरण आपने दर्ज कर लिए, फिर ये जैसे ही बोलते हैं सीएम साहब की सख्ती करो तो फिर हम देखते हैं कि कुछ और ट्रक पकड़ा जाते हैं। तो अवैध खनन तो चल रहा है, इसको तो आप नकारेंगे नहीं, चल तो रहा है अवैध खनन। अच्छी बात यह है कि आप पकड़ भी रहे हैं, उनमें से कुछ आप पकड़ भी रहे हैं। निश्चित तौर पर जी, निश्चित तौर पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता यह है कि छत्तीसगढ़ के वन संपदा हो, खनिज संपदा हो, यहाँ की जो भी चीजें हैं उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना चाहिए, सरकार को मिलना चाहिए, राजस्व। इसीलिए हमने कहा ना 2000 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए। उसके बाद हमें जनता से शिकायत प्राप्त हुआ कि अमुक जगह में इस प्रकार की बातें आती है, और अब निश्चित तौर पर सरकार का दायित्व बनता है, और जो अधिकारी उस क्षेत्र के होते हैं उनको बोला गया कि अगर उस क्षेत्र में अब ऐसा होगा इसके दायित्व आपकी होगी। ये 15 साल में कभी रमन सरकार में आपने सुना नहीं होगा अभिलाष जी। तो निश्चित तौर पर तस्करों पर कार्रवाई होगा तो भारतीय जनता पार्टी के बेचैनी देना स्वाभाविक बात है, क्योंकि तस्करों के बिना ना तो भाजपा है ना आरएसएस है। तस्कर है तो आरएसएस और भाजपा का चलता है। ना ठीक है सुशांत जी, बात सुन लो 2 मिनट सुशांत जी, सुशांत जी 2 मिनट सुन लो। सुशांत जी ये अभी चैलेंज कर रहे थे अभिलाष जी चैलेंज कर रहे थे, इसके सुनिए ना, इसके पहले इनके नेता पूर्व मंत्री राजेश मूरा जी चैलेंज किए ना। ठीक है सर, पूर्व विधायक, ठीक है सर, समय खत्म हो गया। सुशांत जी, धनंजय जी चैलेंज किए, सुशांत जी, धनंजय जी माफ कीजिएगा, समय खत्म हो गया सुशांत जी, धनंजय जी। लेकिन देखिए खनन का तो ऐसा रिश्ता है ना, देखिए सर खनन का तो रिश्ता साफ तौर पर है कि जो सत्ता में रहेगा वही ये मलाई जो है उसको मिलती है। ये तो शाश्वत हमारे राजनीतिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, सियासी ग्रंथों में हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं बचपन से। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां भी हम इसे देखते हैं, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी इसे देखते हैं। तो ये ऐसी मलाई है जिस पर केवल सत्ताधारियों का हक होता है, और जो इससे महरूम होता है वो फिर उसे तकलीफ नजर आती है। बीजेपी ने अपने शासनकाल में केवल 15 करोड़ में पूरे प्रदेश की रेत खदानों को खनन करने के लिए दे दिया था। अब कम से कम 60 करोड़ कांग्रेस लाकर कह रही है कि देखिए हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ कम चोरी होने दे रहे हैं, या कुछ ये कह लीजिए कि कांग्रेस सरकार कुछ थोड़ी ज्यादा ईमानदार है। नहीं, ऐसा लगता है कि अब बेईमानी के अंतर में कुछ कमी आई है। 2000 प्रकरण दर्ज हुए हैं, यह कांग्रेस सरकार के लिए अच्छी बात है कि कानूनी कार्रवाइयां रोज हो रही हैं। हर रोज कम से कम 2 प्रकरण अवैध खनन को लेकर के सरकार बना रही है। जिस पर बन रहे हैं वो जानते हैं कि बन रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड ये चीजें हैं। लेकिन हाँ, यह भी सही है कि छत्तीसगढ़ से जिस तरह से केवल 60 करोड़ की सालाना आय जो हो रही है राजस्व की खनन को लेकर, उससे कहीं ज्यादा की उम्मीद जनता करती है। सरकार कितनी इसे लेकर संजीदा होगी, यह सीएम के तेवरों से तय होगा। आज सीएम ने कुछ तेवर दिखाए हैं, देखते हैं कितना फर्क ये सिस्टम में ला पाते हैं। शुक्रिया अदा करूंगा धनंजय सिंह ठाकुर जी आपका, सुशांत शुक्ला जी आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर सियासी अतिक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता रहता है, बढ़ रहा है, हो भी रहा है। कब इस पर रोक लगेगी, इंतजार करना होगा। नमस्कार।